यूपी बोर्ड इंटर संस्कृत में चंद्रापीड़ पाठ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कुछ संभावित प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से जो है पहला प्रश्न आता है, अधोलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हिंदी अथवा संस्कृत में दीजिए, जिसमें कि 2 पैरा होगा और दोनों पैरा में कोई एक ही करना है, एक पैरा करना है। उसमें से जो संभावित प्रश्न हम दिए हैं, पहला है जो क है, अथ अदर्शनम उपगते भगवती गभस्ति मालिनी शयन सौध शिखरम आरुरोह। ये एक पैरा है। इस पैरा में से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला प्रश्न यह पूछ सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकंच नाम लिखत। जो गद्यांश रहेगा, गद्यांश में से पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकंच नाम लिखत। जरूर पूछा जाता है, जिसमें कि उसका क्या उत्तर होगा कि प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीड़ कथा अस्य लेखकः बाणभट्टः अस्ति। इसमें से किसी में से भी पूछा जा सकता है। 6 तक जो दिया है, क ख ग घ अंग च छ, किसी भी पैरा में यह प्रश्न पूछ सकता है। अब इसमें से पूछने को पूछ सकता है, कह देगा कि कोई भी, जैसे गभस्ति माली, गभस्ति माली शब्द का अर्थ बताइए। तो इसका जो अर्थ है वह सूर्य होता है। इसका अर्थ सूर्य, जो कि 2 नंबर का आएगा। और पूछ देगा सौध शिखरम, सौध शिखरम का अर्थ क्या होगा। इसका जो सौध शिखरम का अर्थ होता है राजमहल का सर्वोच्च भाग, राजमहल का सर्वोच्च भाग। और इसी तरह इसमें से और कई पद हैं। इत्यशेषम का संधि विच्छेद कीजिए, इति धन अशेषम, इति धन अशेषम होगा। और दूसरा, अथावतीर्य तुर्गात प्रविश्य ... कारणं च स्वमेव पप्रच्छ। ये भी पैरा दे सकता है। इसमें से भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि एक शब्द इसमें आएगा बीच पैरा में, कलत्रम। कलत्रम शब्द का अर्थ स्त्री होता है। प्रवज्या आएगा, प्रवज्या माने संन्यास लेना होता है। ऐसे ही कई शब्द इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हर पैरा में से 5 प्रश्न आएगा। 5 प्रश्न में एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर साल आता है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पुस्तक का नाम बताइए। हर साल आता है। और इसी तरह अगला, अथ महाश्वेता कादम्बरी अनामयम महाश्वेताए प्रायच्छत। ये भी जो पैरा है, इस पैरा को भी यूपी बोर्ड में अधिकतर कई 1-2 साल के अंतर पर जरूर प्रश्न इस पैरा से पूछा जाता है। अगला, गते च तस्मिन गंधर्व राजपुत्री गुर्वीम लज्जाम उहा। इस पैरा से भी प्रश्न उठा देता है। और चंद्रापीड़ोपि प्रविश्य मणिगृहम क्रीडनम असान चक्रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। चंद्रापीड़ोपि प्रविश्य मणिगृहम क्रीडनम असान चक्रे। इसमें क्या है कि इसमें एक शब्द आता है मकर केतुना। मकर केतुना शब्द का अर्थ होता है कामदेव के द्वारा। मकर केतुना शब्द का अर्थ कामदेव के द्वारा होता है। और एक शब्द आता है अक्षय। अक्षय माने होता है ध्रुत क्रीड़ा, ध्रुत कीड़ा। और फिर अगला, सातु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह मदलेखा प्रक्षालितवती चरणों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जरूर 1-8 साल के अंतर पर यह पैरा जरूर दे देता है। इसी तरह स्थित्वा च कंचित कालम महाश्वेता कन्याकांत पुरात निर्जगाम। यह पैरा हो गया। कहने का मतलब ये जो भी पैरा हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं में से जरूर एक न एक कोई न कोई पैरा जरूर दे देगा। और इन्हीं पैरा में से 5 प्रश्न पूछेगा। और 5 प्रश्न जो कि 2-2 नंबर के होंगे, 5 दूना 10 नंबर। यानी कहने का मतलब ये जो प्रश्न है यह 10 नंबर से आएगा। इसी तरह दूसरा,
प्रश्न आता है, अपनी पाठ्यपुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण लिखिए। जो इंपॉर्टेंट है केवल वही बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट कादंबरी, महाश्वेता, चंद्रापीड़, पुंडरीक, तारापीड़, इन पांचों लोगों में यह मानकर चलिए कि 2 या 3 लोग जरूर फंस जाएंगे। यानी कहने का मतलब कादंबरी महाश्वेता भी दे सकता है, चंद्रापीड़ पुंडरीक भी दे सकता है, कादंबरी चंद्रापीड़ भी दे सकता है। यानी यदि आप इन पांचों को याद कर लेंगे तो आपका 4 नंबर रखा है, यह मानकर चलिए। तो इसके लिए आपको इन पांचों लोगों का चरित्र चित्रण याद करना पड़ेगा। जरूर आएगा, इसी में से आएगा, इसके बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अगला प्रश्न तीसरा है, बाणभट्ट की जीवन परिचय शैली एवं काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। बाणभट्ट के जीवन परिचय शैली काव्य एवं काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न को आप लोग जरूर पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। 4 ऑप्शन देता है, इसमें 2 नंबर का आता है, 4 ऑप्शन देता है। ऑप्शन में से आपको चुनना है कौन ऑप्शन सही है। जो सही है उसको आप लिख सकते हैं, उसका उत्तर सीधे लिखेंगे। जैसे यही शब्द दे दिया, चंद्रापीड़ पुत्र आसीत, चंद्रापीड़ पुत्र था, किसका था? तारापीड़ का था। तो इसमें ऐसे लिखा जा सकता है कि उत्तर प्रश्न नंबर 4 का जो उत्तर है वह तारापीड़ से लिख दिया, आपका उत्तर सही हो गया। और इसके आगे यह लिख सकते हैं कि विकल्प 3 सही है, विकल्प 3 सही है। इसी तरह एक प्रश्न और एक क है और ख भी प्रश्न आता है। कहने का मतलब ये जो प्रश्न है ये 2 नंबर के आते हैं, ये 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। बाणभट्ट की जीवन परिचय शैली काव्य सौंदर्य जो हर साल आता है यह 4 नंबर का आता है, यह 4 नंबर का आता है। और अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चित्रण लिखिए, ये भी 4 नंबर का आता है। और इसको तो बताया ही गया है, इसमें से क्या पूछा जाएगा। और एक इसमें से जो पैरा देता है, पैरा में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इस पैरा में जब आप पुस्तक खोलेंगे तो पैरा में अंडरलाइन दिया होगा, उस अंडरलाइन का अर्थ आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वही जो अंडरलाइन है वो भी पूछता है, जो कि 2 नंबर का होता है। उसका अर्थ आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे मार्क्स उठा सकें।